हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हाजिर हो चुकी हूँ। यह जानकारी ई श्रम कार्ड से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आगे आने वाली हर वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो शुरू करते हैं। ई श्रम कार्ड के फायदे। 2 लाख रुपया सभी को ऐसे मिलेंगे। श्रमिकों के लिए नियम लागू। श्रम कार्ड वाले ध्यान दें तुरंत। तो फ्रेंड्स, सही सुना आपने। ई श्रम कार्ड के बहुत सारे फायदे हैं जो हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। श्रमिकों के लिए नए नियम भी लागू किए गए हैं। अगर आपने भी अगर ई श्रम कार्ड बनाया हुआ है तो आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। ई श्रम कार्ड धारकों के लिए बहुत बड़ी अच्छी खबर निकल कर आ गई है। सभी श्रमिकों को इसके बारे में जरूर जान लेना चाहिए। श्रमिकों के लिए जो अपडेट जारी किया गया है उसके आधार पर अब 2 लाख का फायदा तमाम मजदूर किसान उठा सकते हैं। श्रमिकों के लिए सरकार की तरफ से डबल खुशखबरी निकल कर आ रही है, क्योंकि इसके अलावा भी सरकार श्रमिकों को 18 बड़ी सरकारी योजनाओं का लाभ देती है, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने आपको बताया कि अगर आप एक श्रमिक हैं तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि श्रमिकों को 2 लाख का फ़ायदा दिया जा रहा है और साथ ही साथ 18 बड़ी सरकारी योजनाओं का लाभ भी सरकार दे रही है। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। सरकार की तरफ से मातृ शिशु योजना को चलाया जाता है। इसके तहत अगर आपको पहला पुत्र होता है तो आपको 20,000 और पुत्री होती है तो 25,000 दिया जाता है। तो वहीं दूसरी योजना के माध्यम से कन्या विवाह अनुदान योजना के तहत 55,000 की धनराशि शादी हेतु दी जाती है और अगर आप अंतरजातीय विवाह कर रहे हैं तो आपको 56,000 मिलेंगे। वधु दोनों को पोशाक के लिए 7,000 दिए जाएंगे। तो फ्रेंड, जैसे कि हमने आपको मातृ शिशु योजना के बारे में बताया, इस योजना के तहत अगर आपका पहला पुत्र होता है तो आपको 20,000 रुपये दिए जाते हैं, या फिर अगर आपकी पुत्री होती है तो आपको 25,000 रुपये दिए जाते हैं। इसके अलावा कन्या विवाह के लिए 55,000 रुपये दिए जाते हैं और अगर आप अंतरजातीय विवाह करते हैं तो 56,000 रुपये दिए जाते हैं और अगर वधु के लिए उनकी पोशाक के लिए 7,000 रुपये भी दिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। श्रमिकों को सरकार की तरफ से हर महीने 3,000 रुपये का पेंशन भी उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा श्रमिक परिवार की बेटियों को पढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से लाखों रुपया दिया जाता है, जो कि सीधा बैंक खातों में ही ट्रांसफ़र होता है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर आप किसी बेटी को गोद लेते हैं तो आपको सरकार द्वारा 25,000 रुपये भी प्रदान किए जाते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि हमने आपको बताया कि श्रमिकों को 3,000 रुपये हर महीने पेंशन दी जाती है और उनके परिवार की बेटियों को पढ़ाने के लिए भी खर्चा दिया जाता है और अगर आप किसी बेटी को गोद लेते हैं तो आपको 25,000 रुपये सरकार देती है। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपकी बेटी 10वीं पास या 12वीं पास हो गई है तो सरकार आगे की पढ़ाई हेतु उन्हें लाखों रुपये प्रदान करती है। इसके अलावा उन्हें साइकिल, स्कूटी, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन इत्यादि से उन्हें लाभान्वित किया जाता है। यह लाभ केवल और केवल श्रमिक परिवार की बेटियों को ही मिलेगा, अन्य किसी को नहीं दिया जाता है। अगर आपने ये कार्ड बनवा रखा है तो आप इस लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने आपको बताया कि अगर आपने श्रमिक कार्ड बनवा रखा है तो आपको भी, अगर आपकी बेटी 10वीं या 12वीं पास हो चुकी है तो आपको लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन, साइकिल, स्कूटी आदि से लाभ दिया जाता है। लेकिन ये लाभ आपको तभी मिलेगा जब आपने ये ई श्रम कार्ड बनवा रखा होगा। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं।
अगर आपका दुर्घटनावश एक्सीडेंट हो जाता है तो उस एक्सीडेंट सहायता राशि के लिए आपको सरकार की तरफ से 1 लाख प्रदान किया जाएगा, जिससे कि आप अपना इलाज करा सके और उस स्थिति से उबर सके। तो वहीं दूसरी तरफ दुर्घटनाग्रस्त होने पर अगर देहांत हो जाता है तो ऐसी स्थिति में सरकार 2 लाख का लाभ सीधा आपके बैंक खाते में देती है। यह लाभ आप तभी ले पाएंगे जब आपने यह कार्ड बनवाया होगा। तो फ्रेंड, जैसे कि हमने आपको बताया कि अगर आप किसी दुर्घटनावश एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको 1 लाख रुपए इलाज के लिए दिए जाते हैं। अगर आपकी दुर्घटनावश देहांत हो जाता है तो आपको 2 लाख रुपए दिए जाते हैं आपके बैंक खाते में। लेकिन ये लाभ आपको तभी मिलेगा जब आपने ये कार्ड बनवा रखा होगा। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पास मनरेगा कार्ड, जॉब कार्ड, नरेगा कार्ड, श्रमिक कार्ड, पंजीकरण कार्ड इत्यादि है तो इनकी सहायता से भी आपको 17 योजनाओं का लाभ दिया जाता है, परंतु यह लाभ अलग से होता है। श्रमिक पंजीकरण से जुड़ी हुई 17 योजनाएं हैं और अच्छा श्रम कार्ड से जुड़ी हुई 18 योजनाएं हैं, जिनका लाभ सरकार द्वारा दिया जाता है और हमेशा मिलता रहेगा। तो फ्रेंड, जैसे कि हमने आपको बताया कि ये 18 योजनाएं और 17 योजनाएं हैं, लेकिन अगर आपने जॉब कार्ड, श्रमिक कार्ड, पंजीकरण कार्ड इत्यादि सब बना रखा होगा तभी आपको यह लाभ दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। श्रम कार्ड के बहुत सारे फ़ायदे हैं जो आपको कम समय में नहीं बताए जाएंगे। अगर आप 18 बड़ी योजनाओं के बारे में एक ही करके जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। आपको इस कार्ड से जुड़ी हुई सभी इन्फॉर्मेशन उपलब्ध करा दी जाएगी। तो फ्रेंड, जैसे कि हमने आपको बताया कि ई श्रम कार्ड के कई सारे फ़ायदे हैं, कुछ फ़ायदे हमने आपको बता चुके हैं, लेकिन जो 18 बड़ी योजनाएं हैं उसके बारे में हम आपको एक एक करके बताना चाहेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं 18 बड़ी योजनाओं के बारे में तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हम आपको सभी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। तो फ्रेंड्स, हमने आपको श्रम कार्ड से रिलेटेड सभी जानकारी दे दी है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।